क्या आप और आपकी टीम सेल्स ना होने की वजह से परेशान है? आई होप आप परेशान नहीं होंगे। फिर भी किसी कंडीशन में अगर आप परेशान हैं तो क्या उसके पीछे के रूट कॉज जानने की कोशिश की है? कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे कस्टमर्स आए थे दिन में, बट फिर भी 1 रुपए की सेल नहीं हुई। एम्प्लॉयज छोड़ो, मैं खुद लग गया तो भी मैं उसको नहीं बेच पाया, और शाम को क्या करें यार, इतना पीछे पड़ गए तब भी सेल्स नहीं हो रही। क्या कभी इस रीजन को समझने की कोशिश की है? फ्रेंड्स, ये पीछे पड़ो सिस्टम चलता था आज से कई साल पहले। कस्टमर आया और हम पीछे पड़ गए हाथ धो के, लेना पड़ेगा, बहन जी सस्ता है, बहन जी ये है, भाई जी ये वो। आज वो सिस्टम खत्म हो चुका है क्योंकि कस्टमर एजुकेट हो चुके हैं। कस्टमर कोई डिमांड लेकर के आया है, उसको कोई प्रोडक्ट या सर्विस आपसे लेनी है। आपको सबसे पहले आपके प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको उसकी 200% नॉलेज होनी चाहिए, तब तो आप सामने वालों को कन्विंस कर पाएंगे। अगर आप ही डाइसी हैं, आप कंफ्यूज हैं, या आपकी टीम डाइसी है, टीम कंफ्यूज है, कहां से समझाओगे? दूसरी बात, जब भी हम सेल्स करते हैं, प्लीज ये हमारी टीम के पास और हमारे पास नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, कस्टमर मुझसे आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, आई कांटेक्ट कर रहा है, मेरा एम्प्लॉय यस सर, यस सर। इस तरह सेल्स नहीं होती। प्लीज समझिए, सेल्स बहुत सीरियस मैटर है, हम उसको कैजुअल ले रहे हैं। दूसरी बात, क्या आपने अपनी टीम के अंदर कोई विजन दिखाया है? क्या उनको बताया कि इस कंपनी का ये विजन है? अगर हमारा छोटा सा बिजनेस भी है, कल को हम ग्रो करेंगे, तुम्हें क्या फायदा होने वाला है भाई? कभी नहीं समझा, क्योंकि हम उनको देते हैं सैलरी और हम सोचते हैं अभी करेगा काम। सुन लीजिए सर, वो नहीं करेगा काम, क्योंकि आप उसको सिर्फ दे रहे हैं सैलरी। किस चीज की? ऑफिस आने की और वापस घर जाने की। काम करने का मिलता है इंसेंटिव। अगर उसको इंटरेस्ट ही नहीं होगा, अगर उसको ये नहीं लगा कि मेरा कस्टमर आया और बिना कुछ लिए चला गया, क्या उसको दुख होगा? कभी नहीं होगा। पर अगर उसकी सैलरी से, उसके काम करने के स्टाइल से, उसके हर एक पैटर्न से इंसेंटिव लिंक हो जाए, उसको हर एक पॉइंट पर दुख होगा कि 100 कस्टमर आए थे, 90 ही लेके गए, 10 क्यों लेके नहीं गए? हम क्या करते हैं, हम इंसेंटिव से बचते हैं। अगर कोई बोल दे इंसेंटिव अप्लाई कर दो, अरे नहीं यार हम तो नहीं करते, सैलरी दे तो रहे। अरे सर, आपको पता भी नहीं है, आप गड्ढा खोद रहे हो खुद अपने बिजनेस में। सैलरी सिर्फ उसके आने की है और मोबाइल चलाने की आप दे रहे हो। इंसेंटिव दोगे ना, वो काम करेगा। 1 महीने इंसेंटिव कमाएगा ना, और इंटरेस्ट आएगा। 3 महीने इंसेंटिव कमाएगा, और इंटरेस्ट आएगा। तब जाकर के आपकी सेल्स बढ़ेगी। प्लस टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग दीजिए, उनको समझाइए कि पीछे पड़ो सिस्टम नहीं करना है, कस्टमर को सुनो, कस्टमर की नीड समझो और रियलिस्टिक बात करो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका मोबाइल स्टोर है, कस्टमर लेने आया मोबाइल, उसका जो बजट था 20 से 25 हजार का था, हम उसको दिखा रहे आईफोन, अरे ले लो सर, अरे स्टेटस सिंबल है, अरे ये अरे वो। अरे पीछे से पड़ो सिस्टम नहीं है भाई, उसकी पॉकेट अलाउ करिए 20 से 25 हजार, वो लोन पे लेने आया है, तुम उसको बेचो 1.5 लाख का फोन, नहीं खरीदेगा, कैपेसिटी नहीं है। प्लस इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, वो दोबारा कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुमने पीछे पड़ के उसका ट्रस्ट लूज कर दिया हमेशा के लिए। अगर इसी जगह पे आप उसको समझाते, सर आपकी नीड पहले मुझे समझाइए, किस पर्पज से चाहिए? बोले मुझे छोटी मोटी वीडियोस बनानी है और जो मेरे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ऑफिशियल काम करता हूं, इस पर्पज से फोन चाहिए। सर आपको 1.5 लाख के फोन की जरूरत नहीं है, ये काम आपका 20 से 25 हजार के फोन के अंदर हो जाएगा। ये वो 3 कंपनीज हैं जो कि आपका पर्पज सॉल्व कर देंगी। इस कंपनी में 1 साल की वारंटी, इसमें 2 साल की, इसमें 3 साल की। आप समझिए। प्लस एक चीज ध्यान रखिएगा, सेल्स सिंगल एफर्ट कन्वर्जन कभी नहीं होता। दैट मीन्स सिंगल एफर्ट से रिजल्ट अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो सिर्फ एक बार निकल जाएगा, बट कस्टमर के साथ में लाइफ टाइम अगर आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो एफर्ट करते रहिए, ऑटोमेटिकली कस्टमर लौट के आएगा। रियलिस्टिक रहिए, कस्टमर को वैल्यू देने की कोशिश कीजिए। अगर आप 20 हजार का फोन बेच रहे हैं और कस्टमर का पर्पज सॉल्व हो रहा है, वो दोबारा आपके पास आएगा, साथ में 2 लोगों को लेके आएगा। पर आप पीछे पड़ो सिस्टम में आ गए कि नहीं मैं तो खरीद बेच के रहूंगा, ये तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। सर कस्टमर भी 2 रोटी खाता है, समझदार है, दोबारा नहीं आएगा। तो अंडरस्टैंड कीजिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं और अपने बिजनेस में कैसे इंसेंटिव को अप्लाई करें और आपको समझ में नहीं आता है, तो मैं कमेंट बॉक्स में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझको आपके बिजनेस की डिटेल शेयर कीजिए, मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और उसके बाद में हम लोग सॉल्यूशन पाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट। हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर आपको एक लिंक प्रोवाइड करूं, सो दैट उसके अंदर आप अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन शेयर करें, सो दैट हम आपको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं वो भी उसके अंदर आपको हेल्प मिल जाएगी। होपफुली वीडियो के अंदर आपको समझ में आया होगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। सिर्फ पीछे पड़ने से सेल्स नहीं होती, बिजनेस नहीं होता। आपको क्लाइंट की नीड समझनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद में रिजल्ट प्रोवाइड कीजिए। वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए हमेशा तैयार रहिए।
जैसे जैसे आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को, वैसे वैसे वो लौट के आपके पास आएगा, साथ में 2 क्या 4 रूम को लेकर के आएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो को इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट डे की नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।